हेलो नमस्कार जय हिंद प्यारे साथियों। मैं करण चौहान स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल फ्यूचर फौजी पर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हमारे जो जीके जीएस की जो एमसीक्यू जो प्रैक्टिस क्लास है। आज हमारी दूसरे नंबर की क्लास है, सेकंड नंबर की क्लास है। इसके अंदर हम जीके जीएस जीके के अंदर जैसे मान लो हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमी जो भी है आपके एग्जाम के अंदर वो उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। और इसी प्रकार जीएस के अंदर सिर्फ मतलब कि जिस एग्ज़ाम में एयरफोर्स नेवी आईसीटी के अंदर एयरफोर्स जैसे मान लो एयरफोर्स के अंदर रागा है और नेवी के अंदर क्या है, नेवी के अंदर जीडी या टेक्निकल में नहीं है, सिर्फ जिसमें साइंस भी है। साइंस के अनुसार हमने इसमें बायोलॉजी और इसके मतलब जितने आपके एग्जाम के अंदर आते हैं उतने मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ जीके जीएस के थ्रू। आज की हम इस क्लास को शुरू करते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन बटन को दबा दो जिससे कि आपको नोटिफिकेशन समय पर मिले और ये फ्री ऑफ कॉस्टली क्लासेज आपको अपने ही हमारे यूट्यूब चैनल फ्यूचर फौजी पर आपको प्रोवाइड हो। तो हम आज की इस क्लास को शुरू करते हैं और आ जाएंगे हमारी क्लास का सबसे पहला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। जैसे कि मैंने पहले एक क्लास के अंदर लाया था, क्लास फर्स्ट ही थी, उसके अंदर मैंने कुछ ऐसे प्रश्न कराए। लेकिन आज की हमारी इस क्लास के अंदर क्या कुछ जनरल साइंस के भी क्वेश्चन है, इसलिए मैं इस क्लास को वापस एक बार आपको रिवीजन करा देता हूँ। जिसने पढ़ा है उसके लिए ठीक है, जिसने नहीं पढ़ा वो अब देख सकता है। भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वह कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? शेर, बाघ, हाथी, घोड़ा। यानी कि पूछे तो नहीं जाते लेकिन आपको नॉलेज भी होना चाहिए। जो शुरू से मान लो जो पीसीएम से पास हुआ हो और उसके बाद वह एयरफोर्स वाई ग्रुप से देना चाहता है तो उसके लिए भी कुछ आसान हो सकता है, यानी 12th पास किया हो तो हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? तो बाघ इसका राइट आंसर होगा, यानी 20 का राइट आंसर होगा बाघ। अगला हमारा प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? कबूतर है, मोर है, तोता है या फिर कौवा है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, जैसे कि आपको मालूम है। और बाकी क्या है, जैसे कि कबूतर के बारे में माना जाता है कबूतर एक शांति का प्रतीक है। कबूतर क्या है? शांति का प्रतीक है। तोता बोलने वाला पक्षी है। कौवा सर्वत्र पाया जाने सब जगह पाया जाने वाला पक्षी है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? गुलाब, कमल, गेंदा या सूरजमुखी। तो भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल है कमल, लोटस, यानी कि ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे राइट होगा। अगला हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? विच इज द नेशनल ऑफ ट्री। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? नीम है, पीपल है, बरगद है या फिर देवदार है। तो हमारे क्वेश्चन अगला क्वेश्चन क्या है जो हम यहाँ पे क्वेश्चन लगाते चलते हैं जिसे कि आपको हमको याद रहते जाए कि हमने किस नंबर का कौन सा क्वेश्चन भी यहाँ पे डाला है। तो हम इसको डालते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। तो हमारे 4th नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमें दे रखा है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। तो कौन सा है क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? तो वह है बरगद का। किसका है? तो वह बरगद का पेड़ है। किसका है? तो बरगद का पेड़ है। जो बरगद का पेड़ है वह क्या है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। नीम नहीं है, पीपल भी नहीं है, वो देवदार नहीं है, बरगद है। जैसे कि बाकी पौधे क्या है, जैसे नीम का पौधा आपको मालूम होता है नीम औषधीय है, मतलब इसकी दवाएं बनाई जाती है। ये बहुत ही लाभदायक और प्रॉफिटेबल है हमारे शरीर के लिए। पीपल धार्मिक महत्व रखता है, जिसे लोग पीपल की पूजा करते हैं, जिसमें माना जाता है कि विष्णु और लक्ष्मी जी इसके अंदर वास करते हैं। और देवदार पहाड़ी पर जो वृक्ष बनाया हुआ देवदार वृक्ष है। इसी प्रकार हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो हम यहाँ पे डाल देते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष नहीं, खेल क्रिकेट है, फुटबॉल है, हॉकी है या फिर कबड्डी है। तो भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वह कौन सा है? तो वह हॉकी है, जैसे कि आप लोगों को भी मालूम है। भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वह कौन सा है? तो वह हॉकी है। तो हमारा यहाँ पे सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। बाकी खेलों के बारे में देखते हैं कि
जो क्रिकेट है, जो आपको मालूम है कि भारत के अंदर सबसे ज़्यादा लोग क्या करते हैं, इसे लोकप्रिय है। फुटबॉल हमारा अंतर्राष्ट्रीय खेल है। कबड्डी पारंपरिक खेल है, यानी कि बचपन से ही लोग खेल रहे आते हैं, वही हमारा है। इसीलिए अगला हमारा क्वेश्चन, आज की इस क्लास में हम छोटे छोटे शानदार से क्वेश्चन लेके आए हैं जिसको आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा। भारत की जो राजधानी है क्या है, मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली या चेन्नई। तो भारत की राजधानी आप सभी को मालूम है नई दिल्ली है। जिसके अंदर बाकी के जो 3 ऑप्शन है उसके अंदर भी बताते हैं। इसी प्रकार हम क्वेश्चनों को कुछ हार्ड लेवल पर भी लेके जाएंगे, डेवलप करेंगे क्वेश्चनों को। आप टेंशन मत लो, आप सोचेंगे इतने ईजी आएंगे, इतने ईजी नहीं होंगे क्वेश्चन। बस आपको जनरल नॉलेज के हिसाब से नॉर्मल से स्टार्टिंग हार्ड लेवल तक पहुँचाऊँगा। मुंबई आर्थिक राजधानी है किसकी, भारत की। आर्थिक राजधानी कौन सी, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हम भारत की आर्थिक राजधानी कौन सी है, फिर आप राजधानी देख के ही सीधा दिल्ली लगाओ, दिल्ली नहीं तो मुंबई होगी। कोलकाता क्या है, पूर्व भारत में स्थित है। चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है किसकी, तो चेन्नई किसकी है, तमिलनाडु की राजधानी है। अगला हमारा जो है, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है, 200, 205, 206 या 210। तो हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 7। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है, 200 होती है, 205 होती है, 206 होती है या फिर 210 होती है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, तो 206 किसके अंदर होती है, मानव शरीर के अंदर 206 क्या होती है, हड्डियां होती है। मानव शरीर के अंदर 206 हड्डियां होती है। तो हमारा सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला हमारा जो क्वेश्चन है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, यकृत, त्वचा, फेफड़ा या हृदय। तो हम देखेंगे हमारा ऑप्शन बी यहाँ पे राइट है। ऐसे तो आपको जैसे मालूम है कि मानव शरीर का जो सबसे बड़ा अंग वह कौन सा है, तो जांग, फीमर होता है। फीमर जो जांग होती है, फीमर। और सबसे छोटा होता है स्टेपिज। स्टेपिज जो कान की हड्डी होती है, वह सबसे छोटी हड्डी होती है मानव शरीर की। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन में नहीं दे रखा है, तो हम यहाँ पे त्वचा को मानव शरीर की क्या मानेंगे, सबसे बड़ा अंग मानेंगे, यानी कि बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। और बाकी जो 3 ऑप्शन है, जैसे कि यकृत हमारी क्या है, आंतरिक अंग है। क्या है, यकृत हमारा आंतरिक अंग है। फेफड़े श्वसन से जुड़े होते हैं। जो फेफड़े होते हैं वह किससे जुड़े होते हैं, तो वह श्वसन से जुड़े होते हैं। ये फेफड़े होते हैं जो किससे, हमारे श्वसन से जुड़े होते हैं फेफड़े। यकृत रक्त पंप का कार्य करता है। कहाँ पे, यकृत रक्त पंप का कार्य करता है यकृत। अगला हमारा क्वेश्चन है 7, ये क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन नंबर 9। इंग्लिश के अंदर भी है। पहले एक किसी भाई ने कहा कि हमारे यहाँ पे इंग्लिश में भी क्वेश्चन लो, इसलिए मैं क्वेश्चन इंग्लिश के अंदर बाइलिंगुअल लेता हूँ। वो कुछ क्लास के अंदर हो गया था। विच ऑर्गन प्यूरिफाइज ब्लड, इससे क्वेश्चन है लाइवर, लंग्स, किडनी, हार्ट। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10। पृथ्वी का सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है। पृथ्वी का सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है, मंगल, शुक्र, बुध, बृहस्पति। तो क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, जो इससे हमारी ये पृथ्वी है, यानी जैसे कि मैंने आपको इसके अंदर बताया, क्लासों के अंदर बहुत बताया, इससे सूर्य, फिर उसके नज़दीक कोई दूसरा ग्रह आ जाएगा, ये सूर्य के बाद हमें पूछा है पृथ्वी का सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है। पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा यहाँ पे राइट तो आंसर होगा, वह क्या होगा, शुक्र ग्रह। क्या होगा, तो शुक्र ग्रह हमारा इसका राइट आंसर होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे नहीं बताऊंगा मैं, जैसे मैंने क्लास के अंदर आपको बताया, यहाँ पे हमारा शुक्र ग्रह होगा तो इसका राइट आंसर होगा। जो बाकी ग्रहों के बारे में जरूर बता सकता हूँ कि जैसे मंगल ग्रह को, मार्स को क्या कहा जाता है, तो मार्स को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। किसको, जो मंगल ग्रह है उसे लाल
ग्रह के नाम से जाना जाता है। बुध सूर्य के पास है, जो मैंने अभी स्ट्रक्चर बनाई है, जैसे कि ये मान लो क्या है, मान लो ये क्या है, सूर्य, और ये हमारा सूर्य है, और इसके जो नज़दीकी ग्रह है कौन, इसके जो नज़दीकी ग्रह है वह कौन सा है, तो इसका जो नज़दीकी ग्रह है वह बुध है, ये बुध है, ये बुध है। इसी प्रकार आगे पृथ्वी आ जाएगी, बुध मंगल आएगा, फिर मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण, बीच के अंदर पृथ्वी आ जाएगी। फिर इसके आगे पृथ्वी के जो नज़दीकी ग्रह वह शुक्र है। ऐसे हम क्लासों के अंदर देखे हैं, हमने बताया हुआ है। लेकिन इसके अंदर देख लो आप लोग कि बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। क्या है बृहस्पति? सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो वह बृहस्पति है। कौन सा है? तो बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। और बुध क्या है? सूर्य के पास स्थित है, जबकि पृथ्वी के नज़दीक कौन सा है? तो पृथ्वी के नज़दीक है शुक्र, यानी कि बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर डालते हैं पहले, यहाँ पे 10 हो गया, तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर हमें क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर दे रखा है, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर अंबेडकर या फिर राधा कृष्णन। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 11 का यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होगा, जो पहले राष्ट्रपति थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। और बाकी क्या थे? तो बाकी के बारे में देख लो, मैंने लिख के लाया हूँ, टेंशन नहीं लेने का। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर जो हमारे भारत का जो पहला राष्ट्रपति है वह कौन थे? तो भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे। जबकि अगला क्या दे रखा है कि जो जवाहरलाल नेहरू है वह क्या थे? तो वह पहले प्रधानमंत्री थे। जवाहरलाल नेहरू क्या थे? पहले प्रधानमंत्री। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या थे? तो वे संविधान निर्माता थे। कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और जो दूसरे राष्ट्रपति थे वह कौन थे? तो राधा कृष्णन थे। दूसरे सेकंड जो राष्ट्रपति थे तो राधा कृष्णन थे। और फर्स्ट जो राष्ट्रपति थे तो वह कौन थे? तो वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, पहले राष्ट्रपति। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 12 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? जैसे कि मैंने अभी बताया है कि जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा यहाँ पे राइट आंसर बी होगा। और बाकी क्या थे? जैसे महात्मा गांधी को क्या कहा जाता था? राष्ट्रपिता थे। कौन महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता? पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार सल्लभ भाई पटेल। सरदार सल्लभ भाई पटेल को किसके नाम से जाना जाता था? उनको उपाधि दी थी लौह पुरुष के नाम से जाना जाता था। किसको? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और जो सुभाष चंद्र बोस, जिसे शॉर्टकट में बोस बोला गया, उसका फुल फॉर्म है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस को क्या जाना जाता था? सुभाष चंद्र बोस को हिंद फौज का नेता, आज़ाद हिंद फौज के नेता थे। कौन? सुभाष चंद्र बोस। जबकि हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का यहाँ पे राइट आंसर भी होगा। अब देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, ओजोन परत किस गैस की से बनी होती है? जो ओजोन लेयर होती है, ओजोन लेयर इज मेड ऑफ विच गैस, मतलब किस गैस की बनी होती है? जो ओजोन परत होती है वो किस गैस की बनी होती है? ऑक्सीजन की, ओजोन की, नाइट्रोजन की या कार्बन डाइऑक्साइड की। तो क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? जो ओजोन परत होती है ओजोन से मिलकर बनी होती है, यानी कि बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। जो बाकी गैसों के बारे में, जैसे कि ऑक्सीजन, जैसे हम श्वास लेते हैं वह ऑक्सीजन, और जो छोड़ते हैं वह कार्बन डाइऑक्साइड होती है। और जो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली जो गैस होती है तो वह कौन सी है? तो ये हमारे लेने वाली गैस होती है, हम जो श्वास के थ्रू लेते हैं। और ये हम जो छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जो पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं। और नाइट्रोजन क्या है? सर्वाधिक गैस, वायुमंडल के अंदर पाई जाने वाली सबसे ज़्यादा जो गैस है ज़्यादातर वह है नाइट्रोजन। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 यानी कि 13 नंबर का क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है या राजस्थान है? क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा, नहीं 13 हमने पढ़ दिया, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 13 कैसे याद आया मेरे को। तो यहाँ पे
क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या राजस्थान? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 14 का यहाँ पे राइट आंसर होगा क्षेत्रफल के अनुसार, तो वह राजस्थान, डी यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। जबकि जो उत्तर प्रदेश क्या है और बाकी राज्यों के बारे में भी क्या है मैं बता रखा हूँ। जैसे कि महाराष्ट्र क्या है? आर्थिक रूप से बड़ा राज्य। आर्थिक रूप महाराष्ट्र के अंदर क्या है? मुंबई है, और मुंबई ही क्या है? आर्थिक राजधानी मैंने बताया है। जो क्या है? आर्थिक रूप से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो वह महाराष्ट्र है। इसका जो राइट आंसर तो वह यूपी होगा, यह नहीं होगा, राजस्थान होगा, सॉरी। और मध्य भारत में है कौन? मध्य प्रदेश मध्य भारत के अंदर है। उत्तर प्रदेश क्या है? ज़्यादा जनसंख्या वाला बड़ा राज्य है। जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश। और क्षेत्रफल के अंदर राजस्थान है। जैसे कि आप देख सकते हो, अगला हमारा वही क्वेश्चन रहा है कि भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो राज्य है वह कौन सा है? महाराष्ट्र है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है या राजस्थान? तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि राजस्थान। इसका सॉरी, उत्तर प्रदेश यहाँ पे राइट आंसर होगा। जबकि महाराष्ट्र क्या? औद्योगिक राज्य, या फिर आप मान सकते हो आर्थिक राज्य है। क्वेश्चन किसी भी प्रकार का कैसे भी पूछा जा सकता है। बिहार क्या? घनत्व में सबसे अधिक, घनत्व के अंदर, इसमें घनत्व के अंदर सबसे अधिक वाला राज्य है। और उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर होगा। राजस्थान जैसे बताया पिछले क्वेश्चन में सबसे बड़ा राज्य है, किसके अनुसार? क्षेत्रफल के अनुसार। तो हम देखेंगे, ये हमारा रहा 15 नंबर का क्वेश्चन। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। अच्छा, हमने इसको ही 14 यह हमारा रहा 16 नंबर का क्वेश्चन। 16 नंबर का क्वेश्चन, व्हेन वाज इंडियन एयरफोर्स एस्टेब्लिश्ड? भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई? 1930, 32, 35 या फिर 40 के अंदर? तो भारतीय वायुसेना की जो स्थापना है वह कब हुई? तो आप क्या बताओ कि भारतीय जो वायुसेना की स्थापना है वह कब हुई थी? तो वह हुई थी 1932 के अंदर। कब हुई थी? तो वह 1932 के अंदर। इसका बी राइट आंसर होगा। अब देखेंगे अगला हमारा क्वेश्चन है 70 नंबर का, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर दे रखा है आईएनएस विक्रांत क्या है? पनडुब्बी, युद्धपोत, विक्रम, विमान वाहक पोत या फ्रिगेट? तो आईएनएस क्या है? आईएनएस क्या है? तो आईएनएस एक प्रकार का क्या है? तो आईएनएस एक प्रकार की विमान वाहक पोत है। क्या है? विमान वाहक पोत है। सी इसका राइट आंसर रहा। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी या सुभाष चंद्र बोस? तो भारत का राष्ट्रीय गान, यानी राष्ट्रीय गीत, गान जो राष्ट्रीय हम गाते हैं वह किसने लिखा? तो वह लिखा किसने? तो वह लिखा रविंद्रनाथ टैगोर। हमारा बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। 20 का राइट आंसर होगा। पहले हम इसको लगाते थे क्वेश्चन नंबर 18। 18 नंबर का ये क्वेश्चन है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, इसी के अंदर जो 3 क्वेश्चन के बारे में, जैसे कि हम 25 क्वेश्चन कर रहे हैं तो 25 में से मान लो हम 20 के राइट, 3 अगर ऑप्शन अदर ऑप्शन देख रहे हैं तो 25 दूनी 50। तो हम ऐसे कितने क्वेश्चन कर रहे हैं? तो हम 500 क्वेश्चन के लगभग कर रहे हैं। सॉरी ये क्या हो गया? चलती क्लास में क्या हो गया? तो हम क्या देखेंगे, जो हमारे जो 25 क्वेश्चन है उसके अंदर हम 3 अदर क्वेश्चन के बारे में साथ के साथ देख रहे हैं। तो 25 को इससे मल्टीप्लाई किया तो हम 75 क्वेश्चन देख रहे हैं, यानी कि 75 हम यहाँ पे क्वेश्चन की एक साथ में चर्चा कर रहे हैं। जब तक कि हम यहाँ पे आज करेंगे 25 क्वेश्चन, 25 में से आपको 3 मैं बता रहा हूँ, जिसमें से 3 क्वेश्चन वो से हो जाएंगे।
जैसे कि हम क्वेश्चन नंबर 18 में क्या देख रहे थे, क्वेश्चन नंबर 18 में देख रहे थे कि भारत का राष्ट्रीय गान है वह किसने लिखा, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। और जो वंदे मातरम है वह किसने लिखा, तो वंदे मातरम लिखा गया बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा वंदे मातरम लिखा गया। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज का नेता कहा गया। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, सूर्य का जो प्रकाश है, टाइम टेकन बाय सनलाइट टू रीच अर्थ, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, 1 मिनट, 8 मिनट, 1 घंटा या 24 घंटे। तो सूर्य का जो प्रकाश है पृथ्वी तक पहुंचने में, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो इसका 8 मिनट लगता है। कितना लगता है, तो 8 मिनट इसको लगता है। सूर्य का जो प्रकाश है वह पृथ्वी पर आने के लिए 8 मिनट, यानी ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, 20 नंबर का हमारा क्वेश्चन है। 20 नंबर का जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में हम देखेंगे भारत का संविधान कब लागू हुआ, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 2 अक्टूबर 1950। तो क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो इसका जो राइट आंसर बी होगा, यानी कि भारत का संविधान कब लागू हुआ, तो वह 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था, यानी कि बी हमने बता दिया राइट आंसर होगा। जबकि बाकी जो दिवस है उनके बारे में भी यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। जैसे कि हम 15 अगस्त को क्या मनाते हैं, तो 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस, 15 अगस्त को हम क्या मनाते हैं, तो 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। यानी कि 15 अगस्त को क्या करते हैं, तो हम 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। और 26 जनवरी को हम क्या संविधान लागू हो गया। 26 नवंबर 1949 को क्या इसकी संविधान की जो अंगीकृत तिथि थी वह कौन सी थी, तो 26 नवंबर थी। और 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, 2 अक्टूबर को आपको मालूम है गांधी जयंती, 2 अक्टूबर 1950 को गांधी जयंती मनाई जाने लगी। इससे हम 2 अक्टूबर को गांधी जयंती भी मनाने लगे। अगला हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दे रखा है, भारत का सबसे लंबा नदी कौन सी, भारत की जो सबसे लंबी नदी है, भारत की सबसे लंबी नदी है वह कौन सी है, यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र या गोदावरी। तो क्वेश्चन नंबर 21 का हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, तो बी भारत की क्या है सबसे लंबी नदी, यानी कि गंगा। गंगा हमारा बी यहाँ पे क्या होगा राइट आंसर होगा। तो गंगा भारत की क्या सबसे लंबी नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गंगा है। और गोदावरी को पुरानी गंगा के नाम से भी जाने जाता था। जो यमुना है वह किसकी सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदी है। जो ब्रह्मपुत्र है वह तीव्र प्रवाह वाली नदी है। और दक्षिण भारत की जो नदी है वह कौन सी है, तो वह गोदावरी है। अगला हमारा क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 22। अब हम इस क्वेश्चन नंबर को यहाँ पे डिनोट करेंगे क्योंकि यहाँ पे आगे स्क्रीन खत्म है, इसलिए मानव शरीर में ऑक्सीजन का वहन कौन करता है। हमारा जो क्वेश्चन है वह क्या है, मानव शरीर में जो ऑक्सीजन का वहन है वह कौन करता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स या प्लाज्मा। तो आरबीसी इसका राइट आंसर होगा, आपने नीचे देख लिया होगा, आरबीसी इसका राइट आंसर होगा। जैसे कि जो डब्ल्यूबीसी क्या करता है, यह प्रतिरक्षा से जुड़ा होता है। प्लेटलेट्स क्या करता है, यह रक्त का थक्का जमाने में कार्य करता है। और प्लाज्मा द्रव्य भाग ज़्यादातर शरीर के अंदर पाया जाने वाला है। जैसे कि आरबीसी की रेड ब्लड, लाल रक्त कणिकाएं के नाम से जाना जाता है। और डब्ल्यूबीसी को सफ़ेद रक्त कणिका के नाम से जाना जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर ए होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है 23 नंबर का, क्वेश्चन नंबर 23 यानी कि 23। तो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, अशोक कमल, अशोक स्तंभ, तिरंगा या चक्र। तो क्वेश्चन नंबर हमारे यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 23 का यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वह होगा अशोक स्तंभ। हमें तो क्या है कि राइट आंसर मालूम होता है, इसलिए हम मुंह से निकल जाता है राइट आंसर। अशोक स्तंभ इसका क्या है राइट आंसर होगा। पूरे क्वेश्चन करने के बाद हमें बताओगे कि आप लोग
यानी कि हमने बता दिया बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। बाकी 3 के बारे में भी आप लोग देख लो। जैसे कि कमल क्या है, कमल राष्ट्रीय फूल है। तिरंगा क्या है, राष्ट्रीय ध्वज है। चक्र क्या है, तो राष्ट्र ध्वज का जो भाग होता है चक्र, जैसे कि आपको मालूम है ये हमारा इंडिया का जो चित्र होता है उसके अंदर जो ये चक्र आता है ये राष्ट्रीय ध्वज का ही भाग होता है। ये लो, इस चीज के प्रकार मान लो आप। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 23 बी एंड हो गया। क्वेश्चन नंबर 24, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर नंदा देवी, कंचनजंगा, एवरेस्ट या फिर धौलागिरी। तो क्वेश्चन नंबर 24 का हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, 24 का जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, यानी कि कंचनजंगा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है। जबकि बाकी जो पर्वत है वह कहाँ स्थित है और कहाँ पर है। जैसे कि जो नंदा देवी पर्वत है, जो नंदा देवी पर्वत है वह उत्तराखंड के अंदर स्थित है। माउंट एवरेस्ट है जो नेपाल में है, और धौलागिरी भी कहाँ है, नेपाल में स्थित है। आप बताओगे जो कंचनजंगा है वह कहाँ स्थित है। अगला हमारा और आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वह कौन सा है, जनगण मन, वंदे मातरम, सारे जहां से अच्छा, विजय विश्व, तिरंगा हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 25 का हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, तो वंदे मातरम इसका राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। वंदे मातरम हमारा क्या है, राष्ट्रीय गीत है। जबकि जनगण मन क्या है, हमारा राष्ट्रीय गान है। तो किसने लिखा, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा, और नहीं वो सॉरी रविंद्रनाथ टैगोर ने। जबकि जो हमारा जो राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम यह किसने लिखा, तो यह बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा, और रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रीय गान लिखा। देशभक्ति गीत कौन, सारे जहाँ से अच्छा, और जो सैन्य गीत है वह कौन सा है, तो वह डी यानी कि सैन्य गीत है, विजय विश्व तिरंगा हमारा। तो ऐसे हमने आज कुल 25 क्वेश्चन किए, लेकिन 25 के अंदर हमने मल्टीप्लाई कर लो 3 क्वेश्चन, 25 के नहीं तो लगभग हमने 25 प्लस 60 यानी कि 5 क्वेश्चन मान लो हमने किए नहीं, बाकी 60 और 25 कितने होते हैं, तो हमने 85 क्वेश्चन के आज क्लास के अंदर वो भी 30 मिनट के अंदर कंप्लीट कर लिए हैं। तो आप बताना कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और अपने आने वाले एग्ज़ाम के लिए इस क्लास को देखते जाना। हम लेवल से बढ़ाएंगे, इसके लेवल निकालेंगे, बड़े बड़े लेवल पर क्लास को और आगे बढ़ाने की कोशिश करूँगा। क्वेश्चन तो बहुत ही हार्ड लाऊंगा, ये तो सिर्फ अभी ट्रेलर है, दूसरी क्लास है। जैसे कि आज हमने मिक्स में लाए हैं, कभी कभी अभी मैंने कहा जैसे कि हम हर क्लास के अंदर 100 प्लस ही क्वेश्चन लाएंगे। आज तो हमारे को इतना वक्त भी नहीं मिला क्लास बनाने में जितना अब हम क्लासों के अंदर क्वेश्चन लाने की कोशिश करेंगे ज़्यादातर मोस्ट, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़रूरी होता है। तो हमें सिर्फ पूरी क्लास देख लिया आपने। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताना, हम उसका सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको क्लास की जो पीडीएफ चाहिए, नोट्स अगर रिवीजन करना है तो उसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में बताना, फिर मैं इसका क्या करूँगा, टेलीग्राम चैनल पे आपको ये प्रोवाइड करा दूँगा सारे जो नोट्स है आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो हमें ये सिर्फ पूरी क्लास देखने के बाद बताना क्लास कैसी लगी, अपना रिव्यू देना, जिससे हमें पता चले कि हाँ हम किसी अच्छे के लिए क्लासें बनाई जा रही है, हमारे लिए आपके लिए भी फ़ायदेमंद है, जिसके लिए हो। बस हमें लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दो, हमें सपोर्ट करो आप लोग थोड़ा। तो हम आज की क्लास को यहीं पर रखते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।